नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का विषय। कई महीनों की कोशिश के बाद शारदा अपने पति को चारों धाम ले जाने के लिए तैयार कर पाई थी। आदित्य को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बहुत कोशिश करके छुट्टी मिली भी थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक लैपटॉप पर काम करते रहे। सुबह सुबह जल्दी उठकर भी मेल करने बैठ गए। शारदा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपनी छोटी सी बेटी स्नेहा को भी तैयार कर लिया। फिर आदित्य के पास आई और बोली, आप अभी तक काम में ही लगे हैं, कब तैयार होंगे, कब स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन छूट ही जाएगी। आदित्य ने घड़ी देखी, 4:30 बजे थे। अरे अभी तो बहुत टाइम है, नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा, चिंता मत करो। पूरी रात में आदित्य केवल 2 घंटे ही सो पाया था। जल्दी से मेल करके नहाने चला गया, जल्दी से तैयार हो गया। देखा तो घड़ी में 5:30 बज चुके थे और आदित्य ने कैब भी बुक करवा दी। तीनों कैब से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे, लेकिन सुबह सुबह इतनी भीड़ थी कि कैब ने 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। जाम लग रहा था। वहां से बैग लेकर स्टेशन पहुंचे तो देखा ट्रेन छूट गई। ये देखकर शारदा को गुस्सा आ गया। शारदा बोली, क्या फायदा हुआ, छुट्टी ली फिर भी ऑफिस का काम करते रहे। कहीं जाना हो तो ऑफिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो और ऑफिस चले जाओ। इस पर आदित्य बोलता है, नए काम के लिए जा रहे हैं, ये सब परेशानियां आती रहती है। एक काम करते हैं, बस से चलते हैं। तीनों कैब से बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। वहां मथुरा के लिए यूपी रोडवेज की एक बस में चढ़ जाते हैं। सीट तो मिल जाती है, लेकिन बस की कंडीशन इतनी खराब थी कि लग रहा था पता नहीं कैसे मथुरा पहुंचेंगे। तीनों बस में बैठ गए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद बस भर गई और चल दी। बस की स्पीड से ऐसा लग रहा था जैसे शाम तक मथुरा पहुंचा देगी। बस को कंडक्टर से पूछने से 3.5 घंटे का वक्त मथुरा पहुंचने के लिए लगेगा बोलता है। इस पर शारदा आदित्य को बोलती है, थोड़ा सा काम छोड़ देते तो ट्रेन पकड़कर अब तक पहुंच भी जाते। डबल किराया भी लग गया और गर्मी में परेशान हो रहे हैं वो अलग से। इस पर आदित्य बोलता है, अब गुस्सा मत करो, किसी तरह पहुंच जाए, बस मंदिर में दर्शन करने जा रही हो, शांत मन से चलो। बस को चले अभी केवल 1 ही घंटे ही हुआ था कि मेन हाईवे से गाड़ी एक और मुड़ गई। देखा तो सामने एक ढाबा था। ढाबे पर बस रुकने से और लेट हो जाएंगे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तीनों नीचे उतरकर सामने पड़ी मेज कुर्सी को देखकर उस पर बैठ गए। तभी एक छोटा सा बच्चा पसीने में लथपथ उनके पास आई। बच्चा बोला, साहब लस्सी पी लीजिए, 10 रुपए है गिलास। आदित्य ने ध्यान से बच्चे को देखा। उसने एक स्टैंड पकड़ा था, उसमें 4 गिलास लस्सी के थे। वह बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने थे, पसीना उसके चेहरे को भिगो रहा था। आदित्य बोला, ठीक है बेटा, 3 गिलास मेज पर रख दो। शारदा बोली, अरे 3 नहीं, बस 2 ही गिलास ले लो, स्नेहा लस्सी नहीं पीती। आदित्य बोला, बेटा तुम 3 गिलास रख दो। बच्चे ने 3 गिलास मेज पर रख दिया। आदित्य ने उसे 30 रुपए दे दिए। पैसे लेकर वह बच्चा चल दिया। आदित्य ने उसे रोका, बेटा रुको, 1 गिलास तुम्हारा है, बहुत गर्मी है, तुम लस्सी पी लो। नहीं साहब, मैं लस्सी नहीं पी सकता। मैं ऐसा करता हूँ, आपके 10 रुपए वापस कर देता हूँ। आदित्य बोला, नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, तुम पी लो, तुम्हारे मालिक को तो पैसों से मतलब है ना। बच्चा बोला, नहीं साहब, अगर उसने मुझे यहाँ खाली खड़े देख लिया तो बहुत मारेगा। जब भी बस आती है हमें भाग भाग कर लस्सी बेचनी पड़ती है। आदित्य बोला, कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात कर लूंगा। शारदा बोलती है, रहने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो, हमें इससे क्या मतलब। आदित्य बोलता है, ध्यान से देखो, ये हमारी स्नेहा से 1 या 2 साल बड़ा होगा, लेकिन किस्मत की इस उम्र में भी इतना मेहनत कर रहा है। बच्चा चुपचाप जल्दी जल्दी लस्सी पीने लगा।
आधा गिलास पीकर उसने कहा, साहब मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, आप कहें तो ये लस्सी मैं उसे पिला दूं। आदित्य बोला, तुम ये लस्सी पी लो और ये चौथा गिलास उसे दे दो, मैं इसके भी पैसे दे दूंगा। बच्चा ने जल्दी से लस्सी खत्म की और एक गिलास दूर पेड़ के नीचे बैठे अपने छोटे भाई को दे आया। तभी ढाबे के मालिक बाहर आ गया और बच्चा को बोला, काम के टाइम पर इधर उधर घूम रहे हो, सारा लस्सी खराब हो रहा है, तेरा बाप बेचेगा उसे। आदित्य बोला, इसे मैंने रोका था, छोटा सा बच्चा पर इतनी गर्मी में काम कर रहा है। ढाबा के मालिक बोलता है, साहब आप जाओ, ये हमारा रोज का काम है। इसका भाई भी नखरे करता था, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, अब बैठकर भीख मांगता है। आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह पत्नी और बच्ची के कारण चुप रह गया। बच्चा बोला, मालिक गुस्सा मत करो, मैं अभी लस्सी बेच देता हूँ। दोनों चले गए। आदित्य ने फोन पर किसी से बात की। कुछ ही देर में उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर 4 पुलिस वालों के साथ वहां आ गए। बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बच्चा बोला, साहब ये आपने क्या किया, हमारी रोजी रोटी ही छीन ली, अब तो लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। शारदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आदित्य ने बच्चा और उसके भाई को अपने साथ बस में चढ़ा लिया। 3 घंटे बाद बस मथुरा पहुंच गई। मथुरा पहुंचकर आदित्य ने पता किया, एक अनाथ आश्रम में बच्चा और उसके भाई को जगह मिल गई, जहां दोनों पढ़ भी सकेंगे और रहना खाना सब आश्रम की ओर से होगा। वहां आते ही आश्रम की ओर से दोनों को नए कपड़े मिल गए। वहां से निकलते समय बच्चा ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। साहब आपका बहुत शुक्रिया, वहां बहुत मार पड़ती थी। आदित्य बोला, बेटा यहाँ मन लगाकर पढ़ना, वैसे मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। वहां से बाहर निकलते ही शारदा ने कहा, अब तो सारे मंदिर भी बंद हो गए, शाम को ही खुलेंगे, फिर अगली ट्रेन पकड़ने में बहुत देर हो जाएगी, आना ही बेकार हो गया, बिना दर्शन करे जाना पड़ेगा। आदित्य बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, भगवान के आदेश से हमें ये पुण्य का काम करना था, इसीलिए ट्रेन छूटी, इतने कष्ट उठाए। शारदा बोली, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आदित्य राम जी की भक्ति करता था, इसीलिए उसे हर इंसान में राम ही नजर आते थे। शारदा बोली, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, राम जी किस रूप में आकर सेवा का मौका दे ये कोई नहीं जान सकता। तो देखा आपने कैसे आदित्य के नेकी दिली ने और राम जी की भक्ति के कारण दोनों बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को और बढ़ाइए। जय श्री राम।